Hey students, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solution of the chapter 2, Anne's History, New Book, Songbird, book number 7. So let's start. Now read this extract from a classic novel, Anne of Green Gables, which is about a young orphan called Anne. तो चलिए ये जो है एक छोटा सा पार्ट है, एक बहुत ही पुरानी नॉवेल जिसका नाम है एन ऑफ ग्रीन गैबल्स। तो उसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट इसमें दिया हुआ है, जो ऑर्फन बच्ची है और जिसका नाम है एन। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो, सेड एन कॉन्फिडेंटली। एन ने कॉन्फिडेंटली कहा, क्या कहा? आई हैव मेड अप माई माइंड टू एन्जॉय दिस ड्राइव। मैंने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है कि मतलब मैंने सोच लिया है कि मैं इस पूरी राइड को अच्छे से एन्जॉय करूँगी। इट्स बीन माई एक्सपीरियंस दैट यू कैन नियरली ऑलवेज एन्जॉय थिंग्स इफ़ यू मेक अप योर माइंड फर्मली दैट यू विल। तो कह रही ये मेरा एक्सपीरियंस है कि दैट यू कैन नियरली ऑलवेज एन्जॉय, तुम हमेशा एन्जॉय कर सकते हो। थिंग्स इफ़ यू मेक अप मीन्स जो आपके आसपास चीज़ें हैं उनको हमेशा एन्जॉय कर सकते हो। इफ़ यू मेक अप योर माइंड फॉर्मली, अगर आप अपने दिमाग को तैयार कर, मतलब आप सोचते हो कि मुझे एन्जॉय करना है इन चीज़ों को जो भी मेरे आसपास हैं, तो आप एन्जॉय कर सकते हो उस हर चीज़ को जो आपको लगता है कि इसमें एन्जॉयमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स यू मस्ट मेक अप इट फॉर्मली। तो कह रही ऑफ कोर्स, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट गोइंग बैक टू द अजाइलम वाइल वी वो हैविंग अ ड्राइव। वो कह रही है कि जब मैं अजाइलम जा रही हूँ, उसको अजाइलम छोड़ते हैं मीन्स जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, शेल्टर जैसे ऑर्फेनेज होते हैं, ऑर्फेनेज वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, उसी को अजाइलम कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो जो अजाइलम उसको वापस भेजा जा रहा है, तो कह रही है जो भी राइड जा रही है, जो ड्राइव कर रहा है, उससे वो कह रही है कि जब भी मैं अजाइलम वापस आ रही हूँ तो पूरे रास्ते मैं बिल्कुल ये सोच के सैड नहीं होना है, मुझे नहीं सोचूंगी मैं कि मैं वापस से अजाइलम जा रही हूँ। ओह लुक देयर्स वन लिटिल अर्ली वाइल्ड रोज आउट। तो कह रही है देखो वहाँ पे एक जो है वाइल्ड रोज जो है निकला हुआ है। इजंट इट लवली, क्या ये सुंदर नहीं है? डोंट यू थिंक इट मस्ट बी ग्लैड टू बी ए रोज। क्या आपको नहीं लगता कि ये रोज़ बना है, भगवान ने इसको रोज़ बनाया इस तरह से, तो क्या रोज़ बन के खुश होगा? वुडंट इट बी नाइस इफ़ रोजेस कुड टॉक। क्या ये अच्छा नहीं होता अगर रोजेस बात कर सकते? आई एम श्योर इफ़ दे कुड। तो कह रही मैं श्योर हूँ अगर ये बात कर सकते, दे वुड टेल अस सच लवली थिंग्स, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते। एंड इट्स पिंक द मोस्ट विचिंग कलर इन द वर्ल्ड। और कह रही है इसका जो ये पिंक कलर है ना, ये पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे प्यारा कलर है। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, बट आई कांट वियर इट, लेकिन मैं इसे नहीं पहन सकती। रेड हेडेड पीपल कांट वियर पिंक। कह रही है कि हमारे जैसे रेड हेडेड पीपल जो होते हैं तो वो पिंक कलर नहीं पहन सकते, रिस्ट्रिक्शन है उस पर। नॉट इवन इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में भी, अपने ख्यालों में भी नहीं पहन सकते। डिड यू एवर नो ऑफ एनी बडी हुज हेयर वॉज रेड। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जिसके बाल पहले रेड हों? वेन शी वॉज यंग, जब वो छोटी हो, बट गॉट टू बी अनदर कलर वेन शी ग्रू अप। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो उसके बाल दूसरे कलर में चेंज हो जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो कि बचपन में बाल रेड हों, बड़े हो के जो चेंज हो जाए? नो आई डोंट नो एज आई एवर डिड, सेड मरीला मर्सीलेसली। अब मर्सीलेसली मतलब कोई दया नहीं था उस बच्चे के ऊपर, मरीला को, मरीला जो लेडी जो ड्राइव कर रही है उसके साथ, तो वो कोई दया नहीं दिखाती हैं बच्चे की इमेजिनेशन में, और बहुत ही क्रूएलिटी से, बुरे से कहती हैं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, या मैं किसी को ऐसा नहीं जानती। एंड आई शुडंट थिंक इट लाइकली टू हैपन इन योर केस एदर। तो कह रही और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे केस में भी ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी ऐसे को जानती जिसके बचपन में बाल अलग हो जाएं और बड़े होने पे उसके बाल के कलर अलग हो जाए। एंड शायद एन एक गहरी सांस लेती है। आर वी गोइंग अक्रॉस द लेक ऑफ शाइनिंग वाटर्स टुडे। तो कह रही क्या हम ये जो लेक ऑफ शाइनिंग वाटर है, क्या इसके उस पार जा रहे हैं आज? वी आर नॉट गोइंग ओवर बैरीज पॉन्ड। तो वो जो मरीला है वो आंसर कर रही हैं, कह रही है हम जो है ये बैरीज पॉन्ड है, ये लेक नहीं है, तो हम इसके
उधर नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग ओवर बैरीज पॉन्ड, इसके उस तरफ नहीं जा रहे हैं। इफ़ दैट्स व्हाट यू मीन बाय योर लेक ऑफ शाइनिंग वाटर, अगर तुम्हारा जो कहने का मतलब है लेक ऑफ शाइनिंग वाटर, तो ये है बैरीज पॉन्ड, हम इसके उधर नहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग बाय द शोर रोड, हम इसके किनारे किनारे से जो रास्ता है उससे जाएंगे। शोर रोड साउंड्स नाइस सेड एंड ड्रीमली, एंड ने जैसे सपने की दुनिया में हो तो ऐसा सोचते हुए कि अरे शोर रोड, ओ कितना अच्छा लग रहा है ये सुन के। इट इज़ एज नाइस एज इट साउंड्स, ये जितना अच्छा है शोर रोड, जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ये सच में उतना ही अच्छा है ये रोड। जस्ट वैन यू सेड शोर रोड, जैसे आपने कहा शोर रोड, आई सॉ इट इन ए पिक्चर इन माई माइंड, मेरे दिमाग में उसकी एक पिक्चर बन गई। एज क्विक एज दैट, जैसे आपने कहा वैसे ही शोर रोड की एक पिक्चर मेरे दिमाग में बन गई। एंड वाइट सैंड इज़ ए प्रिटी नेम टू, वाइट सैंड भी एक प्यारा नाम हो सकता है। बट आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है। एज वेल एज एवोनलिया, एवोनलिया को भी ये नहीं पसंद था। एवोनलिया इज़ अ लवली नेम, एवोनलिया बहुत प्यारा नाम है। इट जस्ट साउंड लाइक म्यूज़िक, कि जिससे लगता है कि म्यूज़िक बज रहा है जब इसको प्रोनाउंशिएट करो तो। हाउ फार इज़ इट टू वाइट सैंड, तो ये वाइट सैंड्स कितना दूर है अभी यहाँ से। इट्स 5 माइल्स, ये यहाँ से 5 माइल्स है। एंड एज यू आर एविडेंटली बेंट ऑन टॉकिंग, यू माइट एज वेल टॉक to some purpose by telling me what you know about yourself। तो ये मरीला जो है ये कह रही हैं कि जो है खाली 5 माइल्स हैं, तो तुमने बात शुरू कर दी है तो तुम कुछ अच्छी बातें बताओ, कुछ मीनिंगफुल बातें करो, कि जैसे अपने बारे में कुछ मुझे बताओ। ओह व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ इज़न्ट रियली वर्थ टेलिंग, तो वो कह रही है बच्ची एन कि जो मैं अपने बारे में जानती हूँ ना वो बताना कोई वर्थ टेलिंग नहीं है, इसका आपको जानने से कोई मतलब नहीं है। सेड एन ईगरली, एन ने उत्सुकता से कहा। ऑफ यू विल ओनली लेट मी टेल यू व्हाट आई इमेजिन अबाउट माई सेल्फ, यू विल थिंक इट एवर सो मच मोर इंटरेस्टिंग, अगर आप मुझे कहते हो कि मैं अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताऊं तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब कि मेरा जो फैक्ट है मेरे बारे में वो जानने से अच्छा है आप मेरी इमेजिनेशन के बारे में बात करो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो बच्ची एंड्रू से कह रही है। नो आई डोंट वांट एनी ऑफ योर इमेजिनेशन, वो कह रही है मरीला कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं चाहिए। जस्ट यू स्टिक ऑन बाल फैक्ट्स, तुम अपने बारे में जो तुम्हारे फैक्ट्स हैं रियलिटी है उन चीज़ों को बताओ, मुझे तुम्हारी इमेजिनेशन से नहीं चाहिए। बीइंग एट द बिगनिंग वेयर वर यू बॉर्न एंड हाउ ओल्ड आर यू, तो मरीला कह रही हैं स्टार्टिंग से बताओ कि जो है तुम कब पैदा हुई, कितने साल की हो, ऐसी सारी चीज़ें मुझे बताओ। आई वॉज 11 लास्ट मार्च सेड एन, एन ने कहा मैं लास्ट मार्च 11 की पूरी हो गई, 11 साल की हो गई। रिजनिंगली हरसेल्फ टू बाल फैक्ट्स विद ए लिटिल शाई, वो अपने दिमाग में अपने जो उसके फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में, उसकी जो फैक्ट्स मतलब जो उसकी आइडेंटिटी होती है उन सारी चीज़ों के बारे में वो जानती है और अपनी चीज़ों को जान के उनको एक ठंडी सी आह लेती है और फिर उसको अपने दिमाग से हटा देती है और कहती कुछ है, दिमाग में जो रियली है वो नहीं बताती है क्योंकि वो अपने जो उसके रियल फैक्ट्स हैं उसको छुपा रही है, वो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करके सब यहाँ पे बता रही है। तो वो जो है बता रही कह रही है लास्ट मार्च जो है मैं 11 साल की हो गई। एंड आई वॉज बॉर्न इन बॉलिंगब्रोक, मैं बॉलिंगब्रोक में पैदा हुई, बॉलिंगब्रोक नोवा स्कॉटिया। माई फादर नेम वाज वॉल्टर शिरली, मेरे पिता का नाम वॉल्टर शिरली था। एंड ही वॉज ए टीचर इन बॉलिंगब्रोक हाई स्कूल, वो बॉलिंगब्रोक हाई स्कूल में एक टीचर थे। माई मदर्स नेम वाज बेर्था शिरली, मेरी मदर का नाम बेर्था शिरली था। आरंट वॉल्टर एंड बेर्था लवली नेम, तो कह रही है कि बेर्था एंड वॉल्टर क्या ये अच्छे नाम नहीं है, बहुत प्यारे नाम हैं कि नहीं। आई एम सो ग्लैड माई पेरेंट्स हैड नाइस नेम, कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स के नाम बहुत अच्छे थे। इट वुड बी ए रियल डिसग्रेस टू हैव ए फादर नेम्ड वेल एज जेडिडिया वुडंट इट, तो कह रही है कितना गंदा लगता अगर आपके पापा का नाम जो है जेडिडिया हो, तो है ना कितना बुरा होता, इस तरह से उससे पूछ रही है। आई गेस इट डजेंट मैटर वॉट ए पर्सनस नेम इज एज लॉन्ग एज ही बिहेव्स हिमसेल्फ, सेड मरीला, मरीला कह रही हैं
कि मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन का नाम जो है कोई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसका बिहेवियर मैटर करता है। फीलिंग हर सेल्फ कॉल्ड अपॉन टू इनक्लेट ए गुड एंड यूजफुल मॉरल, और वो अपने मन में सोच रही है कि वाह मैंने तो कितना अच्छा मॉरल बताया, इस बच्ची को सिखाया। वेल आई डोंट नो एंड लुक्ड थॉटफुल, तो एन कह रही अच्छा मुझे तो पता नहीं था। आई रीड इन ए बुक वंस दैट ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, तो कह रही एक मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर एक जो है जैसे थॉटफुल मतलब सोचते हुए कुछ कह रही है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर एक रोज़ का नाम बदल दिया जाए तो भी उसकी स्मेल नहीं बदलेगी, वो तब भी उतना ही अच्छा स्मेल करेगा जैसे उसका नाम रोज़ होने पे वो कर रहा है। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू बिलीव इट, लेकिन मैं इसको कभी बिलीव नहीं कर पाई इस बात पे। आई डोंट बिलीव ए रोज़ वुड बी एज नाइस इफ इट वॉज कॉल्ड ए थसल और ए शंग कैबेज, कह रही है मुझे लगता है अगर एक रोज़ का नाम चेंज करके जो है तहसील कर दिया जाए या शंख कैबेज उसको बुलाया जाए तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। आई सपोज माई फादर कुड हैव बीन ए गुड मैन इवन इफ़ ही हैड बीन कॉल्ड जेडिडिया, कह रही मुझे लगता है कि अगर मेरे फादर का नाम जेडिडिया होता तो भी वो अच्छे इंसान होते, बट आई एम श्योर इट वुड हैव बीन ए क्रॉस, लेकिन तब भी ये अपोजिट होता कि नाम के अपोजिट गुण ऐसा होता। वेल माई मदर वॉज ए टीचर इन हाई स्कूल टू, मेरी माँ भी हाई स्कूल में टीचर थी उसी स्कूल में। बट वेन शी मैरिड फादर, लेकिन जब पापा से उनकी शादी हो गई फादर से, शी गेव अप टीचिंग ऑफ कोर्स, कह रही है हस्बैंड वॉज एनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कह रही है कि अरे एक हस्बैंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसलिए मेरी माँ ने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी, अपनी टीचिंग जॉब को छोड़ दिया। मिस्टर थॉमस सेड दैट दे वर एज पुअर एज चर्च माइस, कह रही मिसेस थॉमस ने बताया था कि मेरे माँ बाप इतने गरीब थे कि जैसे चर्च के चूहे होते हैं जहाँ कुछ खाने को उनको नहीं मिलता। दे वेंट टू लिव इन ए लिटिल येलो हाउस इन बोलिंगब्रोक, और वो बोलिंगब्रोक में एक बहुत ही छोटे से येलो कलर के घर में रहते थे। आई हैव नेवर सीन दैट हाउस, मैंने उस घर को कभी नहीं देखा है, बट आई हैव इमेजिन इट थाउजेंड ऑफ टाइम, लेकिन मैंने अपनी इमेजिनेशन में इस घर को थाउजेंड ऑफ टाइम्स देखा हुआ है। आई थिंक इट मस्ट हैव हैड हनी शक्ल ओवर द पार्लर विंडो, तो कह रही है कि मैंने इमेजिनेशन में मैंने देखा है कि उसकी जो पार्लर विंडो होगी उस पर जो है हनी शक्ल के फूल रहे होंगे, एंड लिलिक्स इन द फ्रंट यार्ड, और जो सामने का गार्डन यार्ड है उसमें जो है लिलीज फ्लावर होंगे, एंड लिलीज ऑफ द वैली जस्ट इनसाइड द गेट, कह रही गेट के अंदर तो बिल्कुल ऐसा होगा कि लिलीज की जैसे लग रहा है वैली इतनी, दैट मीन्स इतने फूल होंगे लिलीज की कि पूरी लिली की वैली ही दिख रही होगी। येस ए मसलिन कर्टेन्स इन ऑल द विंडोज़, और उसके सारे विंडोज़ पे एक मसलिन कर्टन रहा होगा, उन्होंने पर्दे डाल रखे होंगे। मसलिन कर्टेन्स गिव ए हाउस सच एन एयर, तो कह रही है क्योंकि मसलिन कर्टन जो होते हैं ना एक हाउस को एक बहुत अच्छा लुक देते हैं। और इसके बाद आई वॉज बॉर्न इन दैट हाउस, मैं उस घर में पैदा हुई थी। मिसेस थॉमस सेड आई वॉज द होमलेस बेबी शी एवर सॉ, मिसेस कह रही है कि मिसेस थॉमस ने मुझे बताया है कि मैं बहुत ही घरेलू बचत में ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने पहले कभी इतना होमली बच्चा नहीं देखा था। आई वॉज सो स्क्रनी एंड टीनी एंड नथिंग बट आइस, कह रही कि मैं इतनी जो है दुबली पतली थी, कमज़ोर थी कि आंखों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, मीन्स उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी थी, खाली आंखें ही दिखती थी। बट द मदर थॉट आई वॉज परफेक्टली ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी माँ कहती थी मैं बहुत सुंदर हूँ। आई शुड थिंक ए मदर वुड बी ए बेटर जज दैन ए पुअर वुमेन हु केम इन टू स्क्रब, वुडंट यू, कह रही है कि मेरे ख्याल से माँ जो बेहतर जज होती है उस औरत के बजाय जो आपके घर में स्क्रब करने आती है, साफ़ सफाई करने आती है, उस औरत से बेहतर जज तो आपकी माँ होती है जो आपको अच्छे से जज करती समझती है ना। आई एम ग्लैड शी वॉज सेटिस्फाइड विद माई एमी एनी हाउ, कह रही मैं बहुत खुश हूँ कि किसी भी तरह मुझसे सेटिस्फाई थी, मैं जैसी भी थी मेरी माँ मुझसे सेटिस्फाई थी, तो ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। I would feel so sad if I thought I was a disappointment to her, कह रही है अगर मैं उसकी जो है उसके लिए अपनी माँ के लिए डिसअपॉइंटमेंट होती, उसको निराशा होती मुझसे, तो मैं जान के बहुत दुखी होती, बिकॉज शी डिडंट लिव
वेरी लॉन्ग आफ्टर दैट यू सी, कह रही क्योंकि वो उसके बाद बहुत ज़्यादा समय तक रही नहीं मेरे पैदा होने के बाद, तो जो है अगर वो मुझसे उस समय जितने समय रही उतने से मुझसे निराश होती मुझे देख के, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता। शी डाइड ऑफ फीवर व्हेन आई वाज जस्ट 3 months ओल्ड, जब मैं 3 महीने की थी तो वो फीवर से मर गई, बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। आई डू, उसके बाद आई डू विश शी वुड लिव्ड लॉन्ग एनफ फॉर मी टू रिमेंबर कॉलिंग हर मदर, कह रही है कि काश मेरी माँ इतने समय तो कम से कम मेरे साथ रही होती कि मैं याद कर सकती, उनको माँ बुलाती और याद कर सकती कि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनको माँ कह के बुलाया है। आई थिंक इट वुड बी सो स्वीट टू से मदर डोंट यू, कह रही है कि माँ कहना कितना अच्छा होता है ना, कितना स्वीट होता है ना। एंड फादर डाइड 4 days आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम फीवर टू, और पिताजी भी मेरे 4 दिन बाद फीवर से मर गए। दैट लेफ्ट मी एंड ऑफन एंड folks वर एट देयर विट्स एंड, कह रही हैं कि इसने जब मेरे माता और पिता दोनों मर गए तो मैं जो है अनाथ हो गई, और जो मेरे आसपास के लोग थे वो सोचे अब वो मेरा क्या करें। सो मिसेस थॉमस सेड, मिसेस थॉमस ने कहा व्हाट टू डू विद मी, तो मेरा क्या किया जाए। यू सी नो बडी वॉन्टेड मी इवन देन, कह रही कि उस समय भी मुझे कोई नहीं चाहता था। इट सीम्स टू बी माई फेट, लगता है ये यही मेरी किस्मत है, मुझे कहीं कोई चाहता नहीं है। फादर एंड मदर हैड बोथ कम फ्रॉम प्लेसेस फार अवे, मेरे माता और पिता बहुत दूर प्लेसेस से आए थे। एंड इट वॉज वेल नोन दे हैडंट एनी रिलेटिव लिविंग, तो ये सबको पता था, मीन्स जो वहाँ पे आसपास लोग रहते थे उन सबको पता कि इनका यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं है। फाइनली मिसेस थॉमस सेड शी वुड टेक मी, तो फाइनली मिसेस थॉमस ने ये डिसाइड कर लिया कि वो मुझे अपने पास रखेंगी। दो शी वाज पूर, वो गरीब थी। शी ब्रॉट मी अप बाय हैंड, वो भले गरीब थी लेकिन उसने मुझे अपने हाथों से पाला पोसा। मिस्टर एंड मिसेस थॉमस मूव्ड अवे फ्रॉम बोलिंगब्रोक टू मैरिसविले, कह रही मिस्टर और मिसेस थॉमस जो है उसके बाद वो बोलिंगब्रोक से कहाँ चले गए, मैरिसविले रहने के लिए। एंड आई लिव्ड विद देम अंटिल आई वाज 8 years ओल्ड, और मैं 8 साल तक उनके साथ ही रही। आई हेल्प्ड लुक आफ्टर द थॉमस चिल्ड्रेन, मैं थॉमस के बच्चों की देखभाल करती थी। देयर वर 4 of them यंगर दैन मी, और 4 बच्चे उनके मुझसे छोटे थे। एंड आई कैन टेल यू दे टूक ए लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, और मैं आपको बता सकती हूँ कि उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती थी। देन मिसेस थॉमस वाज सॉरी मिस्टर थॉमस वाज किल्ड फॉलिंग अंडर ए ट्रेन, उसके बाद मिस्टर थॉमस जो थे एक ट्रेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड हिज मदर ऑफर टू टेक मिसेस थॉमस एंड द चिल्ड्रेन, तो उनकी माँ ने जो है अपनी बहू और बच्चों को जो है अपने साथ ले लिया। बट शी डिडेंट वांट मी, लेकिन वो मुझे नहीं ले जाना चाहती थी। मिसेस थॉमस वाज एट हर विट्स एंड, सो शी सेड, अब मिसेस थॉमस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है ख़त्म हो गए थे, उसके पास इतने सारे बच्चे थे, सास मुझे उसको रखना भी नहीं चाह रही थी, तो वो उसको कुछ समझ में क्या करे। तो कह रही हैं सो शी सेड, तो इसलिए उसने कहा हु टू डू विद मी, तो मुझे कौन रखेगा। देन मिसेस हैमॉन फ्रॉम अब द रिवर केम डाउन एंड से शी वुड टेक मी, तो ऊपर नदी के ऊपर जो है जगह पे कोई रहती थी मिसेस हैमन, वो आई और उन्होंने कहा वो मुझे अपने साथ रखेंगी। सीइंग आई वॉज हैंडी विद चिल्ड्रेन, उन्होंने देखा था कि मैं बच्चों की देखभाल करने में काफ़ी कुशल हूँ, एक्सपर्ट हो गई हूँ, अच्छे से करती हूँ। एंड आई वेंट अप द रिवर टू लिव विद हर, और मैं उसके साथ ऊपर नदी के ऊपर वहाँ पे रहने चली गई। हर इन ए लिटिल क्लियरिंग अमंग द स्टम्प्स, तो जंगलों में मतलब जहाँ पेड़ पौधे थे वहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया था, तो वहाँ पे उन्होंने घर बना रखा था, तो मैं वहाँ पे चली गई उनके साथ रहने। एंड आई वेंट अप द रिवर टू लिव विद हर इन ए लिटिल क्लियरिंग अमंग द स्टम्प्स। इट वॉज ए वेरी लोनसम प्लेस, एकदम बिल्कुल निर्जन जगह थी, मतलब वहाँ कोई नहीं था, अकेलापन वहाँ बहुत था। आई एम श्योर आई कुड नेवर हैव लिव्ड देयर इफ़ आई हैडंट हैड एन इमेजिनेशन, कह रही कि मैं श्योर हूँ अगर मेरे पास मेरी इमेजिनेशन नहीं होती तो मैं उस जगह पे रह ही नहीं पाती, क्योंकि ना खेलने को, बात करने को, इस तरह से कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मिसेस हैमन वर्कड ए लिटिल सॉमिल अप देयर एंड मिसेस हैमन हैड 8 चिल्ड्रेन, मिस्टर हैमन जो थे वो एक आरा मशीन थी छोटी सी, वहाँ पे काम करते थे, और मिसेस हैमन के 8 बच्चे थे। आई लिव्ड अप रिवर विद मिसेस हैमन ओवर 2 years एंड देन
मिस्टर हैमंड डाइड, कह रही कि मैं मिसेस हैमंड के साथ वहाँ ऊपर 2 साल रही और उसके बाद मिस्टर हैमंड मर गए एंड मिसेस हैमंड ब्रोक अप हाउस कीपिंग, और जो है मिसेस हैमंड को क्या है घर की देखभाल करने भी मुश्किल होने लगी। शी डिवाइडेड हर चिल्ड्रेन अमंग हर रिलेटिव्स एंड वेंट टू द स्टेट, वो उसने अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स में डिवाइड कर दिया और खुद जो है अमेरिका, स्टेट मतलब अमेरिका चली गई। आई हैड टू गो टू द अजाइलम एट होपटन बिकॉज नो बडी वुड टेक मी, कह रही फिर मुझे अजाइलम जाना पड़ा क्योंकि फिर किसी ने मुझे नहीं लिया। दे डिडंट वांट मी एट द अजाइलम एदर, कह रही कि मुझे अजाइलम में भी कोई नहीं रखना चाहता था, वो लोग भी मुझे लेने को तैयार नहीं थे। दे सेड दे वर ओवर क्राउडेड एज इट वाज, कह रही अजाइलम वालों ने कहा कि वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और सच में ऐसा था। बट दे हैड टू टेक मी एंड आई वॉज देयर 4 months अंटिल मिसेस स्पेंसर केम, कह रही फिर भी उन्होंने मुझे ले लिया और फिर वहाँ पे तब तक मैं रही जब तक 4 महीने वहाँ पे रही जब तक मिसेस स्पेंसर वहाँ नहीं आ गई। एंड फिनिश्ड अप विद अनदर शाई ऑफ रिलीफ दिस टाइम, अब एक रिलीफ की जो है आह थी उसके चेहरे पे, और उस आह के साथ, शाई के साथ उसने जो है अपनी बात को फिनिश किया। एविडेंटली शी डिड नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट हर एक्सपीरियंसेस इन अ वर्ड दैट हैड नॉट वांटेड हर, तो ये पता चल रहा था उसके चेहरे से कि वो अपने जो उसके फैक्ट्स थे, जो उसके एक्सपीरियंस उसने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में अपनी लाइफ में किया था, वो जो है लोगों को नहीं बताना चाहती थी, एक ऐसी दुनिया में के लोगों को नहीं बताना चाहती थी जो दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसे नहीं चाह रही थी, तो उन लोगों को शेयर नहीं करना चाह रही थी अपने एक्सपीरियंस। डिड यू एवर गो टू स्कूल डिमांडेड मरीला, मरीला ने जो है पूछा उससे क्या तुम कभी स्कूल गई हो। टर्निंग द सोरल मेयर डाउन टू शोर रोड, अब जो है अपने जो उसकी ब्राउन कलर की घोड़ी थी, सोरल मेयर, मेयर मतलब होता है घोड़ी, तो उसकी जो एक कार्ट पे जा रही थी, वो एक हॉर्स कार्ट थी, उस पे जा रही थी और एक घोड़ी थी जो ब्राउन कलर की थी, तो उसको जो है मरीला ने टर्न किया शोर रोड्स पे, किनारे जो पॉन्ड के किनारे किनारे जो रास्ता था उधर उसने टर्न कर दिया दूसरे रास्ते पे। नॉट ए ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा नहीं, आई वेंट ए लिटिल द लास्ट ईयर आई स्टेड विद मिसेस थॉमस, कह रही है कि जब मिसेस थॉमस के साथ में थी थोड़ा बहुत मैं लास्ट ईयर स्कूल गई थी। व्हेन आई वेंट अप रिवर वी वाज सो फार फ्रॉम ए स्कूल दैट आई कुडंट वॉक इट इन विंटर, कह रही जब मैं ऊपर अप रिवर के ऊपर साइड पे रहने चली गई थी तो मैं जो है वहाँ से चल के विंटर्स में चल के स्कूल नहीं आ सकती थी। एंड देयर वाज ए वैकेशन इन समर, और जब गर्मियों में रास्ता क्लियर होता है तो गर्मियों में छुट्टी होती थी स्कूल की। सो आई कुड ओनली गो इन द स्प्रिंग एंड फॉल, तो मैं खाली पतझड़ में या और स्प्रिंग सीजन में स्कूल जा पाती थी। बट ऑफ कोर्स आई वेंट वाइल आई वॉज एट द अजाइलम, कह रही है जब मैं अजाइलम थी जितने समय उतने समय मैं रेगुलर स्कूल गई थी। आई कैन रीड प्रिटी वेल, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। एंड आई नो आई वॉज सो मेनी पीसेस ऑफ पोएट्री ऑफ बाय हर्ट, और मुझे बहुत सारी पोएट्री, छोटी छोटी पोएट्रीज याद हैं, मुझे लर्न है। डोंट यू जस्ट लव पोएट्री, क्या तुम्हें पोएट्री नहीं पसंद है। दैट गिव्स ए क्रिंकली फीलिंग अप एंड डाउन योर बैक, जब हम कोई पोएट्री पढ़ते हैं कह रही है कि हमारे बैक में ऊपर नीचे एक क्रिंकली फीलिंग होती है। देयर इज़ ए पीस इन ए फिफ्थ रीडर, जो कह रही है 5th क्लास की बुक में 5th रीडर में एक जो है पीस है, एक टॉपिक है, द डाउनफॉल ऑफ पोलैंड, दैट इज़ जस्ट फुल ऑफ थ्रिल्स, जो बहुत ही थ्रिलिंग है। डाउनफॉल ये टॉपिक है, डाउनफॉल ऑफ पोलैंड। ऑफ कोर्स आई वाजंट इन द 5th रीडर, कह रही है कि हाँ मैं 5th में नहीं थी, 5th क्लास में नहीं पढ़ी हूँ। आई वॉज ओनली इन 4th, मैं 4th में ही थी। बट द बिग गर्ल्स यूज टू लेट मी देयर टू रीड, लेकिन बड़ी जो लड़कियाँ थी मुझसे 5th क्लास की, वो मुझे अपनी बुक्स पढ़ने के लिए दे दिया करती थी। वर दोज वुमेन मिसेस थॉमस एंड मिसेस हैमंड गुड टू यू, आस्क्ड मरीला, मरीला पूछती है कैसे, लुकिंग एट एंड आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी आँख के कोनों से उसको मरीला को देखती है धीरे धीरे, एन को धीरे धीरे देखती है मरीला, और पूछती है कि वो दोनों औरतें जो मिसेस थॉमस और मिसेस हैमंड थी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती थी, ठीक से रखती थी तुम्हें। ओ फॉल्टर्ड एंड, तो इस तरह से एक लंबा ओ मीन्स हिचकिचा रही है, हेजिटेट हो रही है कहने में। एंड जो है हर सेंसिटिव लिटिल फेस सडनली फ्लश्ड
स्कारलेट एंड एम्बेरसमेंट सेट ऑन हर ब्रो। तो कह रही है उसका जो छोटा सा सेंसिटिव फेस था वो अचानक से रेड हो गया, बिल्कुल लाल हो गया, और उसकी आईब्रोज पे जो है एम्बेरसमेंट झड़कने लगे। ओह दे मीन टू बी, ओ उसका मतलब है आई नो दे मीन टू बी जस्ट एज गुड एंड काइंड एज पॉसिबल। मेरा मतलब है कि वो मेरे साथ जितना अच्छा हो सकती थी, जितनी काइंड हो सकती थी वो थी। एंड वेन पीपल मीन टू बी गुड टू यू, यू डोंट माइंड वेरी मच वेन दे आर नॉट क्वाइट ऑलवेज। तो कह रही है जब लोग आपके साथ अच्छे हों ना, तो कभी कभी जब वो आप पे गुस्सा करते हों तो भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। दे हैड ए गुड डील टू वरी देम, यू नो। कह रही है कि आपको पता है उनको सोचने के लिए वैसे ही बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास। इट्स वेरी ट्राइंग टू हैव ट्विंस, डोंट यू थिंक। कह रही है तो दो जुड़वा बच्चों को साथ में जन्म देना, उनको पालना, क्या ये बहुत मुश्किल काम नहीं है? बट आई फील श्योर दे मीन टू बी गुड टू मी, लेकिन मेरा मतलब है कि वो मेरे साथ ठीक थी, अच्छे से बिहेव करती थी। मरीला आज नो मोर क्वेश्चन, अब मरीला ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड गेव हरसेल्फ अप टू ए साइलेंट रैप्चर ओवर द शोर रोड एंड मरीला गाइडेड द सोरेल abstractedly while she pondered deeply। अब मरीला ने उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और एन जो है वो साइलेंट हो गई और जो है फिर से अपने खुश होके क्या करने लगी। तो देखो साइलेंट रैप्चर, मरीला आज नो मोर क्वेश्चन, मरीला ने फिर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड गेव herself up to a silent rapture over the shore road and Marilla guided the sorrel abstractedly while she pondered deeply। अब मरीला ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके बाद जो एन थी वो क्या थी, वो साइलेंट होके एकदम उसमें जो शोर रोड था खुश होके उसमें खो गई, अपने उसको देखने लगी, अपने इमेजिनेशन में खो गई शोर रोड के साथ। और मरीला जो थी वो अपनी सोरल जो घोड़ी थी उसको जो है ड्राइव कर रही थी, मीन्स जैसे होते हैं ना घोड़ों को उनको रास्ता बताना, उस तरह से उसको अपनी ड्राइव करती जा रही थी। और पॉन्डेड डीपली मतलब होता है कि और अंदर ही अंदर वो दुखी भी हो रही थी, कुछ था जो उसको दुखी कर रहा था। पिटी वॉज सडनली स्टिरिंग इन हर हार्ट फॉर द चाइल्ड। अब अचानक से उसके मन में उस बच्ची के लिए जो है बड़ा जो है दया आ गई, दुख हुआ उस बच्ची के बारे में सोचकर। व्हाट अ स्टार्व्ड अनलव्ड लाइफ शी हैड हैड, कितनी जो है भूखमरी, स्टार्व मतलब जहाँ खाना पीने के अभाव हो, कितना खाना पीना का और प्यार का अभाव है इस बच्ची की लाइफ में। ए लाइफ ऑफ ड्रगरी एंड पॉवर्टी एंड निग्लिजेंस, एक लाइफ जो जो गरीबी की होती है और निग्लिजेंस की होती है, तो ऐसी लाइफ इस बच्ची ने जी है। For Marilla was shrewd enough to read between the lines of Anne's history and divine the truth। अब मरीला इतनी जो है समझदार थी कि एन ने जो अपनी हिस्ट्री बताई है उसमें उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, क्या उसने झेला है जो उसने नहीं बताया, मरीला उन सबको जोड़ के समझ सकती थी, उस ट्रुथ को, उस सच्चाई को। No wonder she had been so delighted at the prospect of a real home। तो कह रही है कि कोई इसमें जो है वंडर नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, एक असली घर के बारे में सोच कर ही वो कितना खुश हो रही है, कितना इसके लिए वंडरफुल है ये चीज़। इट वॉज अ पिटी शी हैड टू बी सेंट बैक, और ये कितनी दुख की बात है, ये वापस उसी अजाइलम में भेज दी जा रही है। वॉट इफ़ शी मरीला शुड इंडगल मैथ्यूज अनकाउंटेबल वेम एंड लेट हर स्टे। अब मरीला जो थी, वॉट इफ शी, तो क्या होगा इसका, मरीला कह रही है शुड इंडगल मैथ्यूज अनकाउंटेबल विम, और वो एंड लेट हर से सॉरी स्टे, और वो सोचने लगी कि मैथ्यू के जो प्रयास हैं उसके बारे में क्या किया जाए, क्या सोचना, क्या कहना है, वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने कि मैथ्यू से क्या कहना है। ही वॉज सेट ऑन इट एंड द चाइल्ड सीम्ड ए नाइस टीचेबल लिटिल थिंग, क्योंकि वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो बच्ची जो थी बहुत अच्छी थी
और ये कितनी अच्छी बच्ची है और टीचेबल भी है, इसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, पढ़ाया लिखाया जा सकता है। शी इज़ गॉट टू मच टू से, उसके पास कहने को बहुत कुछ है, थॉट मरीला, मरीला ने सोचा, बट शी माइट बी ट्रेंड आउट ऑफ दैट, लेकिन उसको जो है ट्रेन किया गया है, सिखाया गया है कि हर चीज़ नहीं कही जा सकती है। एंड देयर्स नथिंग रूड और स्लैंगी इन व्हाट शी डज से, और जो भी वो बोलती है उसमें भी कोई रूड नहीं होता है और कुछ भी अपशब्द नहीं बोलती है किसी को। शी इज़ लेडी लाइक, इट्स लाइकली हर पीपल वर नाइस फोक, वो एक बिल्कुल औरत की तरह है जो बहुत समझदार है, जितना बोलना है उतना ही बताती है। ये मरीला उसके बारे में अपने मन में सोच रही है और कह रही है, ऐसा लगता है कि इसके आसपास जो लोग थे, जहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे लोग थे। द shore road was woodsy and wild and lonesome, और जो वो शोर रोड था, रास्ता था, वो जो है पेड़ पौधे से, जंगलों से घिरा हुआ था, और लोनसम मीन्स एकदम साइलेंट था, कोई वहाँ नहीं दिख रहा था। ऑन द राइट हैंड की तरफ स्क्रब फायर्स, देयर स्पिरिट क्वाइट अनब्रोकन बाय लॉन्ग ईयर्स ऑफ टसल विद द गल्फ विंड्स। तो कह रही है कि स्क्रब फायर्स हैं, सॉरी फर्स, स्क्रब फर्स हैं। तो वो कह रही है कि राइट हैंड ऐसी जो फर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, देयर स्पिरिट क्वाइट अनब्रोकन, इनकी जो मतलब उगने की, इन पेड़ पौधों के जो बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो तोड़ी नहीं जा सकी बाय लॉन्ग ईयर्स ऑफ टसल विद गल्फ विंड्स, जो गल्फ विंड्स, गल्फ की तरफ से जो विंड्स आती हैं, जो उन पौधों को बढ़ने से रोकती हैं, इन्हें तोड़ती हैं, और वो भारी तेज़ तेज़ हवाएं, लेकिन वो इन्हें रोक नहीं सकी बढ़ने से। और ये जो है ग्रू हुए हैं, ग्रू थिकली, ये बहुत थिक हो गए हैं। ऑन द लेफ्ट साइड वो द स्टीप रेड सैंडस्टोन क्लिफ, और जो कैसी है, एक क्लिफ है, एक पहाड़ी चोटी है जो रेड कलर के पत्थरों से बनी हुई है। डाउन एट द बेस ऑफ द क्लिफ, जो क्लिफ का नीचे का हिस्सा है, वो हीप्स ऑफ सर्फ वोर्न रॉक्स और लिटिल सैंडी खोब्स इनलेड विद पेबल्स एज विद ओशन ज्वेल्स, कह रही है कि वो लहरों से घिरी हुई चट्टानें हैं जो नीचे हैं, और जो किनारे उनके जो है जैसे ओशन के ज्वेल्स होते हैं, रंग बिरंगे पत्थर होते हैं उनके ज्वेल्स, तो वैसे ही यहाँ पे सब किनारे पड़े हुए हैं। बियॉन्ड ले द सेम सिमरिंग एंड ब्लू एंड ओवर एज शोर द गर्ल्स, कह रही है कि चमक रहे हैं, ये पत्थर चमक रहे हैं पानी के किनारे किनारे, और जो है शो ओवर शोर, और इसके ऊपर क्या है, गर्ल्स, एक बर्ड होती है, वो तैर रही है, उड़ रही है। द पिनियंस फ्लैशिंग सिल्वरी इन द सनलाइट, और जो ये गर्ल बर्ड है, इनके जो पंख हैं वो सनलाइट में जो है कैसे चमक रहे हैं, इनके फेदर्स बिल्कुल एकदम शाइन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, सिल्वर जैसा होता है ना, सिल्वर कलर का शाइनिंग इनसे आ रही है सूरज की रोशनी में। Isn't the sea wonderful? said Anne. एन ने कहा, सी जो है वंडरफुल नहीं है कि नहीं? Rousing from a long wide-eyed silence, अपनी जो है उसकी जो ये साइलेंट था इतना, इसको साइलेंट को तोड़ते हुए अपनी आँखों को ऊपर करती, बड़ी बड़ी आँखों को, और कहती है, क्या कहती है कि समुद्र सुंदर है ना, कितना सुंदर है ना, इस तरह से कहती है। वंस व्हेन आई लिव्ड इन मैरिस विले, जब मैं मैरिस विले में रहती थी, मिस्टर थॉमस हायर्ड एन एक्सप्रेस वैगन एंड टुक अस ऑल टू स्पेंड द डे एट द शोर 10 माइल्स अवे, तो जो मिस्टर थॉमस थे उन्होंने एक वैगन, एक्सप्रेस वैगन जो थी उसको जो है उन्होंने किराए पे लिया था, और हम सबको उसमें 10 मील दूर शोर पे टाइम स्पेंड करने के लिए ले गए थे। पूरा दिन हमने वहाँ पे स्पेंड किया था टाइम। आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दैट डे, मैंने उस दिन का एक एक मोमेंट एन्जॉय किया था। इवन इफ़ आई हैड टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन ऑल द टाइम, फिर भी मुझे उनके बच्चों की पूरा टाइम देखभाल करनी पड़ी थी, पर मैं बहुत एन्जॉय किया मैंने उस दिन। आई लिव्ड इट ओवर इन हैप्पी ड्रीम्स फॉर ईयर, और मैं सालों जो है उसके सपने देखती रही, जो टाइम मैंने वहाँ पे
स्पेंड किया था। बट दिस शोर इज़ नाइसर दैन द मैरिज विले शोर, लेकिन ये जो किनारा है, ये शोर है ना, ये मैरिज विले के शोर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। एंड इन दोज गर्ल्स स्प्लेंडेड, क्या वो जो गर्ल्स हैं, वो बर्ड्स हैं, बहुत शानदार नहीं दिख रही हैं? वुड यू लाइक टू बी ए गर्ल, क्या तुम आप एक गर्ल होना पसंद करोगे? आई थिंक आई वुड, करेगी, मुझे लगता है मैं पसंद करूँगी। दैट इज़, क्योंकि इफ़ आई कुडंट बी ए ह्यूमन गर्ल, अगर मैं ह्यूमन गर्ल नहीं होती तो मैं गर्ल होना पसंद करती। डोंट यू थिंक it would be nice to wake up at sunrise and sweep down over the water and away out over that lovely blue all day? कह रही है कि आपको नहीं लगता है कितना अच्छा होगा कि सूरज उगने के बाद जो है आप इस नीले पानी के ऊपर जो है यहाँ पे उड़ो, इसके ऊपर पूरा दिन उड़ते रहो, और एंड देन एट नाइट टू फ्लाई बैक टू वंस नेस्ट, और रात को फिर अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में वापस चले जाओ। ओ आई कैन जस्ट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग इट, मैं अपने आप को ऐसा करते हुए इमेजिन कर सकती हूँ। व्हाट बिग हाउस इज़ दैट जस्ट अहेड प्लीज़, तो कृपया बताएं कि वो जो आगे बड़ा घर है वो कैसा है, किसका घर है वो? दैट्स ए वाइट सैंडस्टोन, हो सॉरी होटल। तो वो कह रही हैं, मरीला कहती हैं कि वो जो है वाइट सैंड होटल है। मिस्टर किरके रन इट, मिस्टर किरके हैं जो इसको चलाते हैं। बट द सीज़न हैज़न्ट बिगन येट, अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है। देयर आर हीप्स ऑफ अमेरिकन कम देयर फॉर द समर, और यहाँ पे बहुत से अमेरिकी आते हैं समर में, गर्मियों में। दे थिंक दिस शोर इज़ जस्ट अबाउट राइट, उनको लगता है ये शोर बहुत अच्छा है, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। आई वॉज एफ्रेड इट माइट बी मिसेज स्पेंसर्स प्लेस सैड एंड मॉर्नफुल, एंड ने दुखी होकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये मिसेज स्पेंसर का घर तो नहीं है, उनकी जगह तो नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट देयर, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। समहाउ इट विल सीम लाइक द एंड ऑफ एवरीथिंग, कह रही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मेरा सब कुछ ख़त्म होने वाला है मिसेज स्पेंसर के पास जाके। तो होप आपने जो है चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।